तो वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज। थोड़ा सा लेट हो गया, अपॉलॉजीज, बीमार पड़ गया था। किसी ने पहला वीडियो देखते ही नजर लगा दी, बट आई एम फाइन नाउ और हियर वी आर। सो सेकंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट वीडियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। सो इन द फर्स्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट के हाउ एज अ बैकएंड इंजीनियर वी नो हाउ टू राइट द सिंटैक्सेस, बट we we may be not fully sure about the physics going behind those syntaxes। ठीक है, और इस चीज को हमने बोला था फ्रेमवर्क प्रिजन। अगर आपने पहला वीडियो चेक नहीं किया तो प्लीज चेक करिए, उससे आपको पता चलेगा कि ये नॉलेज होना क्यों जरूरी है और इस नॉलेज को नहीं होने से क्या नुकसान है। हालांकि एक केस हम अभी भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। कूल, दैट्स अबाउट द फर्स्ट वीडियो। डन। नाउ अबाउट द सेकेंड वीडियो। आज हम यहाँ है, आज हम मेनली दो ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक जो मैं फिजिक्स वर्ड का बार बार यूज़ कर रहा हूँ, फिजिक्स, तो हम वो देखेंगे वो क्या फिजिक्स है। सेकंड के भाई, जब हम इस शहर में उतरने ही वाले हैं, 16 टॉपिक्स जो बैकएंड इंजीनियरिंग का पढ़ने ही वाले हैं, तो एटलीस्ट हैव अ मैप। पहले एक मैप देख लेते हैं कि हाउ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल और प्रोडक्शन सिस्टम, ताकि जब हम उसमें उतरे तो हम खोए हुए फील ना करें। अगेन द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। करेक्ट, ये भी हो गया टॉपिक। दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़, जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार, कि अगर आपने मेरा ये ब्लॉग नहीं पढ़ा है जो मैंने शेयर किया था, आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप जाके इसको पढ़े। एनीवे आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ दिस ब्लॉग जो मैंने गिटअप पे लिखा है। स्टार स्टार कर दीजिए रेपोजिटरी को, बट डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक दिस। इसमें मैंने पूरा वीडियो का जो भी क्रक्स है इन वेरी डिटेल, मोर देन द वीडियो, मैंने वहाँ डाला है। आप पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। इवन वीडियो देखने के बाद भी उसको जाके एक बार पढ़ना जरूर, हाईली हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, ये हो गई प्रस्तावना। अब हम आते हैं जो एक्चुअल बात आज हमें करनी है उसके ऊपर। सो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। वन इज़ द फिजिक्स की जो बात कर रहा हूँ, क्या फिजिक्स है, ठीक है। दूसरा, हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या, हम समझेंगे मैप ऑफ सिस्टम। इसको हम सिस्टम फोर्ट्रेस भी बोलते हैं। सिस्टम फोर्ट्रेस का मैंने यहाँ डायग्राम दिया है, बट अगेन वी विल गो थ्रू इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है, कैसे है, क्यों है। मैंने एक डायग्राम शेयर किया था यहाँ पे लेटेंसीज का। तो यही नथिंग बट दिस इज द फिजिक्स विच इज गोइंग बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, यही वो कंस्ट्रेंट है जो एक अच्छे सिस्टम को बनाते हैं और एक बुरे सिस्टम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, वो अभी खत्म होने वाली स्टोरी देखेंगे कि, और जो कि रियल लाइफ सिनारियो है। अभी कुछ दिन, मतलब कुछ दिन पहले तो नहीं, कुछ महीनों पहले हुआ था। सो लेट्स गो टू दैट सिनारियो एंड सी के वो इन सबको कैसे चैलेंज करता है। ठीक है, तो स्टोरी गोज लाइक दिस। एक हमारा क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट साहब ने बोला कि चाहिए मुझे, चाहिए रिपोर्ट, दे दो रिपोर्ट, चाहिए रिपोर्ट, दे दो रिपोर्ट। क्लाइंट ने बोल दिया चाहिए रिपोर्ट, दे दो रिपोर्ट। अब क्लाइंट क्या है कि वो इसमें है बिल्डिंग और इस जो सोसाइटीज होती है ना, इनके अंदर डील करता है। तो उसके पास बहुत सारी सोसाइटीज है, बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। जैसे कि एक सोसाइटी है उसकी, अब ऐसा होता है ना, गोकुल धाम, गोकुल धाम बोलते हैं ना हम, गोकुल धाम, गोकुल धाम, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे गोकुल धाम 1 2 3 4 होंगे। अब उसमें भी इस बंदे के पास बहुत सारी यूनिट्स है, ठीक है। यूनिट 1, अब यूनिट 1 में बहुत सारे अपार्टमेंट्स है। जैसे कि अपार्टमेंट 1, ठीक है। अब अपार्टमेंट 1 भी ऐसा है कि भाई कोई 2 BH का है, कोई 3 BH का, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट लिस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ पूरा सिस्टम बहुत बड़ा मतलब सोसाइटी वाला सिस्टम है उसका। रियली गुड क्लाइंट। तो अभी उनका क्या रिक्वायरमेंट था कि मुझे एक रिपोर्ट चाहिए कि भाई मेरी कौन से सोसाइटी में कौन से रेजिडेंट्स, किस टाइप के रेजिडेंट्स रह रहे हैं, कोई बैचलर रह रहा है या कुछ रह रहा है, या किसी सोसाइटी में किसी अपार्टमेंट के अंदर क्या ज़्यादातर कौन सा फ्लोर वैकेंट रह रहा है, कौन सा फ्लोर रह रहा है, मतलब
कौन सा ज्यादा चेक इन हो रहा है, एवरीथिंग ही वांटेड इन टर्म्स ऑफ अ रिपोर्ट। सिंपल काम, डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है डेटाबेस में, ठीक है, डेटाबेस में डेटा तो इन सब चीज़ों का ऑलरेडी ही अवेलेबल है। हमें तो क्या करना है, डेटा उठाना है और क्लाइंट को देना है, बहुत सिंपल काम, ठीक है, क्लाइंट्स आपको डेटा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस। सेकंड आता है कि अब हमने क्या किया, इसके लिए सोल्यूशन स्पेस की बात कर लेते। सोल्यूशन स्पेस के लिए हमारे आए, क्योंकि देखो काम बहुत छोटा सा है, इफ यू थिंक इन ना कि भाई काम क्या है, काम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा काम है। तो यहाँ पे हमने हमारे लगाए फाड़ू इंजीनियर साहब। फाड़ू इंजीनियर साहब का बैकग्राउंड क्या है, ही इज 2 years इन कोडिंग और बहुत मस्त कोड लिखते हैं, क्लीन कोड लिखते हैं, सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स वगैरह सब बढ़िया यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम कर रहे हो, नाइस टू हैव। बट अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज्यादा सिस्टम आर्किटेक्चर की, सिस्टम की नॉलेज इनको नहीं है, दैट इज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोल्यूशन बनाने के लिए क्या किया कि इन्होंने बोला अरे यार छोटा सा ही तो काम है, डेटाबेस ये रहा मेरा, डेटाबेस ये रहा मेरा, ठीक है। तो मैं डेटाबेस से क्या करूंगा, करूंगा मैं ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा बैकएंड है, ठीक है, बैकएंड। इसको ऐसे यहाँ नहीं लिखते, काम करते हैं इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। बैकएंड है मेरा, इसको टॉप पे ले जा सकते हैं, आई डोंट नो क्या है इसका सिस्टम, बट चलो ठीक है, इस जस्ट इसको हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो। यहाँ पे हम लिखते हैं ये मेरा बैकएंड सिस्टम है, ठीक है। बैकएंड में इंजीनियर साहब ने क्या लिखा कि भाई दिख क्या रहा है, गोकुल धाम सोसाइटी, सो यहाँ आ गई हमारी कोड, करेंगे क्या, कोड लाइन 1, फेच सोसाइटीज, चलो सोसाइटी चलो मान लो एक का ही करे, तो फेच यूनिट्स कर दिया, फेच यूनिट्स लाइन 2 है कि फेच अपार्टमेंट्स, ठीक है। यूनिट के अंदर अब जितने अपार्टमेंट है उनकी डिटेल्स भाई, एक यूनिट में तो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, उनकी डिटेल, ठीक है। तीसरी लाइन में क्या लिख दिया, लाइन 3 रेसिडेंट डिटेल्स। अब ये चीज मिल गई, तो लाइन 4 में प्रोसेस करके, अब यहाँ सब लाइन 4 तो नहीं, मतलब बहुत सारी लाइन्स होगी, बट लाइन 4 के बाद में जो प्रोसेस करके रिटर्न रिपोर्ट क्लाइंट को भेज दी, ठीक है। अब ये रिटर्न रिपोर्ट इसने क्लाइंट को भेज दी, ठीक है, मतलब एपीआई के रिस्पॉन्स में भेज दी, ठीक है। तो एपीआई रिस्पॉन्स में चली गई। अब ये हुआ, फीचर डन, बन गया, चल गया, एपीआई चल गई, फाड़ू इंजीनियर साहब ने कोड मस्त लिखा था, रिपोर्ट्स वगैरह फैच हो रही है, लोकल पे करेक्ट 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 एवरीथिंग चेक मार्क, गई भाई प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पे गई, 4-5 दिनों बाद क्लाइंट को किसी ने बताया कि साहब आपकी तो रिपोर्ट लाइव हो गई, ठीक है, अब आप जाके करो क्वेरी। क्लाइंट ने बोला वाह 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 वाह, कितने अच्छे लोग हैं, फटाफट कर दिया, ठीक है। तो क्लाइंट ने चलाया, क्लाइंट ने प्रेस किया बटन, और ये हुआ कोड एग्जीक्यूट। अब फैच ऑल यूनिट्स, अब यूनिट्स तो फैच हो गई, अब फैच अपार्टमेंट्स, ये तो नेटवर्क में है, टाइम लग रहा है। चलो एक बार को तो अपार्टमेंट भी फैच हो गए 2-3-4 मिनट के बाद में, अब रेसिडेंट फैच कर रहे हैं हम लोग, फिर लूप में हर अपार्टमेंट के हर रेसिडेंट को लूप में हम लोग फैच कर। यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, फॉर ईच यूनिट, ठीक है, फॉर ईच यूनिट, और यहाँ पे है फॉर ईच अपार्टमेंट। अब ऑब्वियस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा फिजिक्स से लड़ रहे हैं, इसको भी देखते हैं। इसने क्लाइंट ने चलाया ये कोड, रन हुआ, बटन दबाते ही अब टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, नहीं चला। अरे क्लाइंट एस्केलेट कर रहा है कि अरे भाई मैं रिपोर्ट निकालना चाह रहा हूँ, बट रिपोर्ट निकल ही नहीं रही है, निकल रही है तो मेरे को कोई 10 मिनट बाद में रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ फट जा रहा है, कुछ बीच में टाइम आउट हो जा रहा है। तो क्लाइंट ने एस्केलेट किया, तो हमारी जो ऑन कॉल टीम है, ठीक है, अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स भी होती है, ऑन कॉल टीम है,
ऑन कॉल टीम देख रही है कि भाई, ऑन कॉल टीम ने सिस्टम मॉनिटर स्टार्ट किया कि भाई सिस्टम को हम देखते हैं, सिस्टम मॉनिटर, ठीक है। सिस्टम मॉनिटर करते करते ऑन कॉल टीम को पता चल रहा है कि अरे यार, सब कोड वगैरह में कुछ एरर तो नहीं आ रहा, सब कुछ बराबर चल रहा है, बराबर चलेगा क्योंकि कोड वैसे ही एक्सपेक्टेड था चलने को, तो कोड बराबर चला, बट व्हाट्स द इशू। तो वो फिर देखते कि अरे यार, डेटाबेस तो प्लंज कर रहा है, सॉरी डेटाबेस क्या, सर्वर में तो रिसोर्सेज प्लंज कर रहे हैं सारे, ये तो कोई सारे ही रिसोर्सेज 100 स्पाइक किए जा रहे हैं, क्या इशू। तो ऑन कॉल वाले फिगर आउट करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे जो है बार 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 एक लूप में डेटाबेस क्वेरी कॉल हो रही है, और उनको मिस्टेक का पता चलता है। तो यहाँ मिस्टेक क्या थी, यहाँ मिस्टेक जो पता चलती है वो क्या पता चलती है कि यार, ये हमारी लड़ाई जो है हमारे फिजिक्स के कंस्ट्रेंट्स है। हमने यहाँ क्या देखा इस टेबल, हमने बोला कि जो सीपीयू कैश है इज द फास्टेस्ट स्टोरेज, उसको फेच करने में लगता है 0.5 नैनो सेकेंड या 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है, मान लेते हैं। तो रैम में अगर सेम डेटा पड़ा है और उसको एक्सेस करेंगे तो 200 टाइम लगेगा। एसएसडी में पड़ा है तो 1500 टाइम मोर देन रैम, नॉट द L1 कैश बट द रैम। और नेटवर्क में पड़ा है सेम डेटा सेंटर पे तो 3 टाइम, और तो क्रॉस कॉन्टिनेंट हो गया तो भाई साहब 300 टाइम। अब हम इस चीज को ही इग्नोर किए जा रहे हैं, इस कंस्ट्रेंट को इग्नोर किए जा रहे हैं कि ये टाइम बहुत ज्यादा होता है, और हम वो लूप में क्वेरी लगा दी। तो ये वो फिजिक्स है। तो मैंने बोला था कि फिजिक्स अच्छे सिस्टम को फुल्ली सपोर्ट करेगा और पूरे सिस्टम को इतना तरीके से बर्बाद करेगा कि यू कांट इमेजिन। तो ये वो फिजिक्स है जो हमें ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, यही वो कंस्ट्रेंट है जो एक अच्छे सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनके बारे में हम और डिटेल में बात करते जाएंगे फॉर ईच वीडियो, फॉर ईच टॉपिक, फॉर ईच सेक्शन, कि ये कैसे यूजफुल होते हैं। डोंट वरी अबाउट दिस, बट दिस इज अ बिगर पिक्चर फॉर द फिजिक्स गोइंग बिहाइंड दिस, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं अपने शहर की। शहर कौन सा, कि भाई हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, हमारा शहर कौन सा जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, कि भाई नेटवर्क सर्विस है, राउटिंग है एंड ऑल। तो अब ऐसे देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, लिस्ट तो मैं भी बता दूं आपको कि भाई साहब ये रही लिस्ट, कि ये रही लिस्ट, जाके देख लेना, नेटवर्किंग, राउटिंग, ये सब। तो इसको हम एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये हमारी दोस्त है, अभी लड़के लड़के बहुत हो गए, लड़कियों की बात। ये हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है सैरा, और हमने एक सिस्टम बना रखा है, हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। हमारी क्या है वेबसाइट, ई कॉमर्स। तो इसको ना बॉक्सेस में नहीं डालेंगे, तो हम यहाँ करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। तो सैरा चाहती है खरीदना जूते, हमने बोला कि यार बिग बिलियन डे सेल है, 12 बजे लाइव आएगा, बटन दबाना और सेल देख लो, तुमको मिलेगा तो ठीक है, वरना जूते खत्म, ठीक है। तो डेटाबेस में जूते उते पड़े हैं, डेटाबेस साइड में पड़ा है, नाइस, ठीक है। अब सारा के पास सारा फ्रंट एंड पे है, तो सारा ने रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी सारा की, डीएनएस, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, 2 मिनट लेके। डीएनएस, तो सारा ने हिट क्या किया है, सारा ने हिट किया store.com, ठीक है। अब नेटवर्क को, कंप्यूटर को, इनको क्या पता store.com क्या है, तो ये कहाँ से उठाते हैं, डीएनएस से। डीएनएस बोलता है कि ये store.com है, ये डीएनएस क्या, नथिंग बड़ा एक तरह से डिक्शनरी मैप, ये सब कुछ समझ लो, जो ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स को आईपी एड्रेस से मैप करके रखता है, और वहां से आप ये डेटा उठा सकते हैं। तो डीएनएस ने कन्वर्ट किया store.com को कुछ पब्लिक आईपी में, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होगी किसी सर्वर के लिए, ठीक है। अब इसी के बाद में फिर और भी टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, के भाई जो सारा ने रिक्वेस्ट भेजी है उसका टीसीपी हैंडशेक होगा सर्वर के साथ में, टीसीपी हैंडशेक होने के बाद टीएलएस वगैरह भी चेक होते हैं हमारे बीच बीच में, बीच बीच में नहीं, मतलब टीएलएस तो चेक होता ही है, एंड सो ऑन, क्योंकि भाई क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह भी होगी इसके अंदर इस रिक्वेस्ट में। सो ये सब होता है, ये सब हमारा पहला सेक्शन है,
इस ये सब पार्ट है हमारे पहले सेक्शन का, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, जिसमें डीएनएस आएगा, टीसीपी आएगा, और भी कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होंगे जो आएंगे। अपने एचटीटीपी तो है ही, मतलब वो तो बेस है, तो वो सब आएंगे। तो ये हो गई भैया हमारी नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग से पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये तो हमारी कंपनी की ही वेबसाइट पे हिट करता है, अमेजन पे हिट नहीं करता। तो अब आ गया भाई मेरे बैकएंड, रिक्वेस्ट कहाँ आ गई, मेरे बैकएंड तक। ठीक है, मतलब बाइट्स पहुंच गए मेरे सर्वर। अब मेरे सर्वर में बाइट्स पहुंच गए, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखो मेरा एक सर्वर है। अब मेरे एक सर्वर से मैं सिर्फ जूते तो बेच नहीं रहा हूँ कि मतलब ऑर्डरिंग का सिस्टम तो होगा नहीं ना, और भी कुछ होंगे, ट्रैकिंग का भी होगा, इन्वेंट्री का भी होगा, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होंगे भाई, रिटर्न का भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कि मुझे ये रिक्वेस्ट कहाँ हिट करनी है? उस केस में आता है राउटिंग। ठीक है, राउटिंग। राउटिंग क्या करेगा, ये देखेगा सैरा ने रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर आईपी, सर्वर आईपी खरीदना और जूते। तो जूते खरीदने के लिए तो हमने बोला कि अच्छा खरीदने वाली सर्विस के पास जाना है, ठीक है, तो हम इसको खरीदने वाली सर्विस के पास राउट करेंगे। तो ये हमारी राउटिंग का काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है सीरियलाइजेशन। ठीक है, क्या आता है, सीरियलाइजेशन। भाई डेटा तो आ गया, पर डेटा हमारे गिवन फॉर्मेट में थोड़ी होगा, वो टेक्स्ट में होगा। उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो नोड जे समझेगा एंड ऑल। तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा डेटा समझ में आ गया, पढ़ने लग गए, अनपढ़ से पढ़ाकू बच्चे बन गए हम। तो अब हमारे पास आ गया कि भाई डेटा तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, सही बात है, अच्छी बात है, डेटा आ रहा है, बट डेटा सही जगह से आ रहा है क्या? सहरा ही तो भेज रही है, कोई बॉट तो नहीं भेज रहा। तो हम आते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि जो रिक्वेस्ट भेज रही है वो सहरा ही है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? फर्स्ट था नेटवर्किंग। ठीक है, सेकंड था हमारा राउटिंग। थर्ड हमारा था सीरियलाइजेशन। फोर्थ हमारा था, एक तो ये मेरे को कुछ ना टूल खरीदने पड़ेंगे अच्छे से पढ़ाने के लिए। फोर हमारा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब बोला यार सही है, भेजी तो सहरा नहीं है। ठीक है, भेजी तो सहरा नहीं है, बस सहरा ने करेक्ट चीज की तो डिमांड करी है ना, रिक्वेस्ट मेरी वैलिड तो होनी चाहिए ना। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं। सहरा ने मान लो 100 नंबर का जूता खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, तो जरूरी थोड़ी 100 नंबर का जूता थोड़ी बनता है। तो हमने वैलिडेट कर लिया। अब हमें पता है कि भाई सही बंदे से आ रही है, सही जगह पे आ रही है, सही रिक्वेस्ट है, मतलब कोई गलत चीज की मांग नहीं करी हुई है। तो अब हम बात कर लेंगे इसको। अब क्या बचा, प्रोसेस कर दो। अब क्या बचा, प्रोसेस कर दो। तो हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया। अब हम बोलेंगे कि अब तो सब कुछ सही है भैया, अब करो इसको प्रोसेस। प्रोसेस बैकएंड सॉरी बिजनेस लॉजिक लगाओ अब तो, कि भाई तुम खरीदने के लिए क्या क्या बिजनेस लॉजिक। सॉरी, इसके पहले भी एक टॉपिक और है, इसके पहले एक टॉपिक और है। टॉपिक तो नहीं, मतलब एक यूटिलिटी या कुछ बोल सकते हो आप, काइंड ऑफ, कि इसके पहले आता है मिडलवेयर। छठे नंबर पे आएगा, छठे नंबर पर आएगा आपका मिडलवेयर। तो ये जो ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन है, ये तो ऑलमोस्ट हर रिक्वेस्ट के लिए आप करोगे। ठीक है, करना ही पड़ेगा, मतलब नेसेसरी है। तो आप बार बार सेम चीजें, सेम फंक्शन रिपीट करके अलग अलग रिक्वेस्ट पे लगाओगे, उससे अच्छा हम एक मिडलवेयर कर लेंगे। मिडलवेयर क्या होता है, these are the utilities or function or things which run behind a request response cycle। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जो है इनसे होके गुजरता है। तो जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए हमें पता ही है बेसिकली, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर के लिए हम लोग ये ऑथेंटिकेशन के लिए मिडलवेयर यूज करते हैं, जहाँ पे या तो जेडब्ल्यूटी चेक करेंगे या कीज चेक करेंगे एंड ऑल। वैलिडेशन के लिए भी हम जॉय वगैरह यूज करते हैं, जो मिडलवेयर में हम लेयर बना के डाल देते हैं। हो गया, तो मिडलवेयर हो गया। अब हाँ, अब सब चीजें सही है, सब ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन सब सही है। अब लगाया मैंने बिजनेस लॉजिक। क्या लगाया मैंने, बिजनेस लॉजिक। मैंने बोला अब तो भैया सारा को जूता दे दो, कंफर्म कर दिया।
कंफर्म करने के बाद कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट? अब भाई जूता दे तो दिया है, बट कैसे पता चलेगा दे दिया है? कुछ तो रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा ना। तो हमने बोला कि भैया डेटाबेस, डेटाबेस भैया सारा का ऑर्डर कंफर्म कर दो, कंफर्म द ऑर्डर। अब देखो सारा का काम यहाँ से खत्म हो गया, सारा को उसकी चीजें मिल गई, बात खत्म। ठीक है, अब हो गया, ये सारा की जो रिक्वेस्ट जानी थी ये इतनी ही थी, ये हो गई। बट अभी तो हमने कितने 8 ही स्टेजेस किए हैं, बात तो हमने 16 की करी थी, तो उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड क्या, डेटाबेस के साथ में हमने एक टॉपिक और रखा है कैशिंग, जो कि डेटाबेस का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये शायद टॉपिक 8 में ही होगा, नहीं तो देख लेंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर सहरा ने वो जूता, एक ही जूता था, एक ही जूता उसने ऑर्डर कर लिया, तो मुझे दूसरों को वापस बार बार नेटवर्क कॉल कराने की तो जरूरत नहीं है ना। कि मान लो अब आया निक, ठीक है, निक बोलता है कि मेरे को जूता ऑर्डर करना है, बट अपने को पता है रे जूता तो जीरो है, खत्म हो चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में क्यों डालूंगा इतने बड़े रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल से, या मतलब डेटाबेस में जाने ही क्यों दूंगा उस रिक्वेस्ट को। मैं सीधा कैश में से उठाऊंगा, मैं बोल दूंगा अरे निक साहब जूते तो खत्म हो गए, अब बाद में खरीदना। तो बार बार नेटवर्क क्वेरीज बचाने के लिए डेटाबेस से हम कैश का यूज करते हैं, जो कि हमें फास्ट रिट्रीवल देता है। ठीक है, ये हो गया कैश। अब जूता सैरा को कंफर्मेशन दे दिया, उससे तो सब कुछ नहीं होगा ना, कि उससे तो सब कुछ नहीं होगा, तो मेरा ये कंफर्मेशन हो गया कि भाई सैरा ने जूता खरीद लिया। अब मुझे किसको अपडेट करना है, मुझे वेयर हाउस को भी अपडेट करना है, मुझे रिपोर्टिंग टीम को भी, मुझे मार्केटिंग को भी, जो भी जिस भी टीम को, मतलब मेनली वेयर हाउस करना होगा मेरे को। वेयर हाउस को अपडेट करूंगा मैं कि भाई जूता खरीद लिया, बेचने की तैयारी करो। मैं पेमेंट वाले सिस्टम को इन्फॉर्म करूंगा, रिसिप्ट्स वगैरह भेजूंगा। मैं सहरा को ईमेल भेजूंगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे सहरा को रोकने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं करता हूँ असिंक वे में, असिंक एंड इवेंट ड्रिवन वे में, असिंक इवेंट। ठीक है, तो ये शायद हमारे 10वें और 11वें टॉपिक होंगे, या शायद 9वें 10वें टॉपिक होंगे ये। ठीक है, और या तो देख लेते हैं एक क्विकली लिस्ट, अभी देख ही लेंगे, चलो कोई नहीं। बट हम ये 8 हो गया, इसको हम बोलते हैं 9th एंड 10th। ठीक है, 9 एंड 10th, कोई छूटेगा तो हम एक बार देख लेंगे, लिस्ट भी बहुत बड़ी है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंक। अब ये होने के बाद तो मतलब रिक्वेस्ट का या सैरा के लिए जितने भी चीजें होनी चाहिए थी एक बैकएंड सिस्टम में, एक बैकएंड सिस्टम जो होना चाहिए था, दैट इज कंप्लीट। इसके बियॉन्ड हमें रिक्वेस्ट के लिए कुछ नहीं चाहिए, बट चाहिए तो और भी बहुत कुछ। हमारा 11th या शायद 12th टॉपिक था मॉडर्न एपीआईज, 12th टॉपिक आई थिंक, मॉडर्न एपीआईज। अब मॉडर्न एपीआईज मतलब, अभी तो सहरा ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारी है, जरूरी थोड़ी एचटीटीपी हो। भाई ग्राफ क्यूएल है, जीआरपीसी, अगर मेरी मान लो मेरी ऑर्डर सर्विस मेरी ट्रैकिंग सर्विस से कुछ कर रही है कम्युनिकेट, मेरी ट्रैकिंग सर्विस मेरी पेमेंट सर्विस से कम्युनिकेट कर रही है, तो मैं एचटीटीपी की जगह जीआरपीसी डालूंगा ना, दैट्स मच फास्टर। ठीक है, तो ग्राफ क्यूएल है, जीआरपीसी है, आई थिंक दो तो मुझे याद है, जीआरपीसी, ग्राफ क्यूएल, और एक है वेब सॉकेट्स, के भाई कुछ लाइव ही करना है रियल टाइम में, तो वेब सॉकेट्स वगैरह। तो मॉडर्न एपीआईज है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को कैटर करने के लिए। ठीक है, ये हो गई मॉडर्न एपीआईज। के बाद हमारे पास क्या है कि भाई अभी तो एक रिक्वेस्ट है सहरा की, तो अच्छी बात है, ये तो हमने हैंडल कर लिया हमारे सिस्टम से। बट मिलियन रिक्वेस्ट आएगी तब, अब यहीं पे मेन जो सिस्टम डिजाइन का खेला शुरू होता है वो यहाँ होता है कि मिलियन रिक्वेस्ट आएगी तब, अरे आएगी तब तो करोड़पति बन जाएंगे, तब तक हमारे पास बड़ी टीम होगी करने के लिए। बट हमें करना क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आएंगे इसके बाद। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या, कि भाई मिलियन रिक्वेस्ट आ गई तो बहुत सारे सर्वर्स चाहिए होंगे हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे, अब इसके बारे में तो सबसे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे भविष्य में, बट यहाँ पे हमारा काम आता है कैप थ्योरम। ठीक है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें आती है। इसके यहाँ पे हमारा काम आता है फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्केल वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आती है, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। मॉडर्न एपीआईज हो गई कि जरूरी नहीं है सिर्फ एचटीटीपी हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया कि भाई 1 लाख रिक्वेस्ट तो एक सर्वर हैंडल करे, अच्छी बात नहीं है, तो हमें स्केल करना पड़ेगा, अदरवाइज भले कितना ही ऑप्टिमाइज सिस्टम लिखा हो क्रैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
सर्किट ब्रेकर पैटर्न भी आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में दो सर्वर ही क्रैश हो गए तो फिर क्या, तो वो सर्किट ब्रेकर पैटर्न वगैरह बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी इसके अंदर, मस्त टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा, आई थिंक, ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी 13 के बाद आता है 14th में ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई तुमने बहुत सिस्टम सही बनाया बट फॉल्टलेस सिस्टम बनाना तो बहुत मुश्किल हो गया ना, कि अब सिस्टम में गड़बड़ी ही ना हो तो मुश्किल। तो इसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेबिलिटी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि लॉग, मैट्रिक्स एंड ट्रेसेस, कि भाई लॉग मतलब लॉग करेंगे किसी चीज को कि क्या हुआ है, मैट्रिक्स मतलब भाई कितना हुआ है, कितनी स्पीड में कितनी रेंज में हुआ है, ट्रेस मतलब कहाँ इसका ओरिजिन है, कहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू हुआ है और कहाँ तक फैला है, तो ट्रेसेस। तो ये ऑब्जर्वेबिलिटी आता है। लॉगिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, मस्ट हैव है, इसके ऊपर तो बात करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेबिलिटी के बाद हमारा आ गया, जिससे मैं भूल गया, 14 ऑब्जर्वेटरी था। 15 था हमारा यस क्लाउड नेटिव। समझो इसको, समझो इसको। क्या हुआ, फॉल्ट हुआ, लॉग देखा, अरे यार सही है गलत है, ये चीज फिक्स करनी है, क्लाउड नेटिव, सी आई सी डी, डॉकर, कंटेनर, ठीक है, कुबरनेटीज, गेट। तो अब ये बात करेंगे भाई, सही कर दिया, अब डिप्लॉय करना फटाफट, टाइम नहीं है। CI/CD में डाला कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटेनर बनाया जो फट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सब हम बात करेंगे क्लाउड नेटिव में। लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, ये 14 था, ये 15 हो गया हमारा। और 16th सेक्शन हमारा जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है, 16th सेक्शन हो गया हमारे फाड़ू इंजीनियर का फेवरेट टॉपिक वो हो गया कोड क्वालिटी, कोड स्टैंडर्ड्स, कोड क्वालिटी, ठीक है, जो भी। इसमें हम बात करेंगे कि भाई कोड ऐसा लिखो कि मान लो कोई बग भी आ जाए और उसको चेंज भी कर रहे तो अपनी ना फटे कोड फटा पर अपनी ना फटे, हम उसको इजीली जाके चेंज कर सके, मेंटेन कर सके, कोई नया बंदा है तो उसको समझ सके। तो वो हो गया कोड क्वालिटी। सो आई थिंक दिस वीडियो काफी लंबा हो गया होगा 27 मिनट्स का हो गया। सो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आज हमने बात कर ली फिजिक्स की, आज हमने बात कर ली हमारे शहर के, हमारे नगर के बड़े मैप की। अब हमें पता है कि हम कहाँ से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट को हमने ट्रैक कर लिया। सो ऑल गुड सो फार, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में बताओ, कहीं मैंने गड़बड़ करी है तो कमेंट में बताओ। अगेन आई एम emphasizing ऑन दिस, आई एम नॉट अ टीचर बट अ लर्नर लाइक यू। हम साथ में मिलके सीख रहे हैं, हम साथ में मिलके गलतियों को सही करेंगे, साथ में मिलके अच्छे सिस्टम इंजीनियर बनेंगे। सो या, आई विल पोस्ट दिस वीडियो नाउ। और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज गो इन टू द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल पिक्चर। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग, बहुत मजा आएगा। हम लोग स्क्रैच से सर्वर बना के देखेंगे, TCP के ऊपर HTTP डाल के देखेंगे, HTTP मतलब लाइब्रेरीज को हटा ही देंगे, खुद से बनाएंगे सब कुछ। वो सब भी दिखाऊंगा मैं आपको, TCP क्या होता है, OSI मॉडल भी एक बार देख लेंगे जो कि जरूरी है। सो एवरीथिंग यू विल सी इन द नेटवर्किंग। और ऐसे ही सारे टॉपिक्स पे भी मजे से पढ़ते जाएंगे, मजे से सीखते जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है दूसरों को भी दिखाइए। सो या, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।